जी, क्या रिपोर्ट है? पिछले 26 घंटे से आप और आपके रिपोर्टर लगातार डिटेल्स दे रहे हैं इस घटनाक्रम की, जो कुछ भी साबरमती जेल से चल रहा है। क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? कल फैसला आने वाला है और अब तक उमेश पाल मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, फैसला कल आएगा और 100 से ज़्यादा जिसके ऊपर केस रहे हों, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि कल अतीक अहमद को सज़ा होगी। आज तक 44-45 साल में, जैसा आईजी साहब बता रहे थे, कि उसको लचर पैरवी रही कि हर बार वो छूट जाता रहा, बचता रहा, पुलिस की कार्यशैली। अब एक मौका आया है कि कल उसको शायद सज़ा हो। लेकिन उसके पहले जिस तरह से पिछले 26 घंटों से 28 घंटों से चीज़ें चल रही साबरमती की जेल से लेके और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक, अतीक जब जेल से बताते हैं कि सवेरे तक उसको खबर नहीं थी साबरमती में कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको लेने आ रही है, और जब यूपी पुलिस वहाँ पहुँची है अदालत के आदेश पर, तो फिर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो डरा। और यही वजह रही कि वहाँ से जब वो निकल रहा था तो उसने कहा कि मेरी हत्या हो सकती है। खौफ तो था, लेकिन रात भर में कुछ उसको, पुराना दुर्दांत अपराधी है वो, कुछ हिम्मत आई और उसने ये कहा यूपी में घुसते समय कि काहे का डर, मुझे डर नहीं लगता। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है कि जब उसको शायद इस बात का एहसास हो गया कि रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं होगी, उसके परिवारजन, उसके वकील, बहुत सारा मीडिया उनके साथ चल रहा है, तो शायद उसने इस तरह का बयान दिया हो। लेकिन आज पूरे देश में पिछले 26-28 घंटे से अतीक अहमद जैसे एक दुर्दांत अपराधी का लोकेशन और मूवमेंट और उसकी गाड़ी को लेकर पूरे देश की मीडिया कौतूहल से लगी है और जनता भी देख रही है और वो भी जानना चाहती है कि इस मामले में क्या हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि अतीक अहमद को अगर अदालत सज़ा देती है तो किस तरह की सज़ा देगी, ये भी देखना होगा। एक बात है कि अतीक को अगर सरकार जहाज़ से लाती तो शायद इतना हो हल्ला ना होता, क्योंकि पहले भी जहाज़ से ले गए थे। इस बार सड़क मार्ग से आना पूरे देश और दुनिया के लिए वो एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। ब्रजेश जी, अतीक अहमद कैसे बनते हैं? अपराधी पहले राजनीति में तो होते नहीं थे, नेताओं के लिए कुछ काम करते थे, कुछ बाहुबली नेताओं के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम ही नेता बन सकते हैं तो हम बाहुबली किसी के लिए काम क्यों करें, तो बहुत सारे अपराधी सफ़ेद पोश बनने लगे, चुनाव लड़ने लगे और जीतने लगे। अब नेता भाषण में तो ये कहता है कि हम जात पात और अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन वो ये भी जानता है कि जो सीट जीतेगा उसी को टिकट देना है, तो वो जिताऊ कैंडिडेट, वो माफिया अपराधी मिलता है उसको, और ऐसे लोगों को वोट भी मिला है, वो चुनाव भी जीतते रहे हैं। अतीक अहमद भी जीते चुनाव। तो ये दुर्भाग्य है हमारी व्यवस्था का कि हमारी जनता कई बार ऐसे लोगों को चुनती है जिनको नहीं चुनना चाहिए, जो माफिया है, लोगों की हत्या करते हैं, ज़मीनें कब्जा करते हैं, मर्डर करते हैं, क्रिमिनल हैं। लेकिन अब ये सब सरकारें बनाने के नाम पर समझौते होते रहे इस देश में। वैसे गाड़ी नहीं पलटी, लोग गाड़ी विकास दुबे की तरह कि कहीं अतीक न मार दिया जाए, ये बड़ी आशंका थी। लेकिन एक लोग ये कह रहे थे, पांडे जी की पार्टी के विपक्ष वाले, कि भैया अतीक को सरकार मारेगी नहीं, क्योंकि मुख्तार और अतीक तो ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब तक ये वोट देते रहेंगे इनको कहाँ पुलिस मार देगी तो फिर वोट कहाँ से आएगी? इनके मारना नहीं, इनको खाली रगड़ते रहना है। क्योंकि इधर राहुल गांधी वाला मामला बहुत गर्मा गया और मीडिया का भी थोड़ा फोकस उधर से हट जाएगा, अतीक वाले पे आ जाएगा, इसीलिए तो अतीक बोला कि डर काहेगा। हाँ, तो उसकी थोड़ी भरपाई हो गई राहुल वाले मामले की। देखिए ब्रजेश जी, इधर आकर और उधर राहुल का आवाज़ भी खाली करा रही है सरकार, वो भी उतना महत्व नहीं पा रही है खबर। ये तो देखिए बहुत साफ है कि हम लोग अगर दाऊद को भी पकड़ लाते पाकिस्तान से तो शायद इतना मीडिया ना एक्टिव होता जो आज हुआ है। वैसे
उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े माफिया हैं, अगर एक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी हो जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता भी जान जाए कि कौन किस तरह का है। लेकिन जी देखिए, कुल मिलाकर यह है कि ये माफिया किसी भी एंगल से हित में नहीं है। लेकिन यह कहा गया कि भाई रात में तो बहुत डरा था वो, और डर के मारे वो सड़क पर पेशाब कर दिया। पेशाब करने 28 घंटे के सफ़र में आदमी सब कुछ करेगा, लेकिन वहाँ पर ये बात आई कि भाई डर तो लगा ही होगा। बाद में कह रहा है नहीं हम नहीं डरते। बड़ी सारी बातें हो गई। लेकिन हम आप जिस समाज में हैं वहाँ पर गलत को गलत कहना पड़ेगा, अपराधी को अपराधी कहना पड़ेगा। और अतीक ने भी नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह से हत्या करेंगे और हमारा परिवार नेस्ता नाबूद हो जाएगा, बाल बच्चे सब बिखर जाएंगे आज। लेकिन वो पछता तो लेकिन इसमें चतुर्वेदी साहब की बात में दम है। उसे अंजाम पता था कि किन के साथ वो, किन सरकार के साथ वो डील करने जा रहा है, या किन के साथ वो इस तरह की, किन के रिजीम में ऐसी वारदात करने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है खामियाजे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ लोग मनबड़ टाइप के हैं, वो कहते जो है देख लेंगे। लेकिन इस देखने के चक्कर में इतना देखना पड़ेगा, शायद अतीक ने नहीं सोचा होगा। अतीक अहमद अपने जीवन के जो जितना उन्होंने आतंक मचाना था मचा लिया, अब तो वो इस स्थिति में है नहीं। लेकिन उनका परिवार, कुनबा, बाल बच्चे सब समाप्ति की ओर हैं। देखिए, योगी सरकार ने अपराधियों पर कठोरता जो दिखाई है, ये बात ज़रूर है कि अभी अपराधी भले पकड़े न गए हों इलाहाबाद में, लेकिन अतीक का परिवार तो बिखर जाएगा, ये बचेंगे नहीं। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से खुली गुंडागर्दी की है, कोई सरकार इसको इसे बर्दाश्त न कर पाती। फिलहाल जो लोग कौम के नाम पर, मजहब के नाम पर और अपनी गुंडाई और अपना आतंक स्थापित करने के नाम पर ये सब काम करते हैं, वो ना खुदा को खुश कर पाते हैं ना अपने परिवार को। जी वीरेंद्र जी। आज एक बाहुबली खुद ही अपने बाल बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का कारण बन रहा है। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि बंदों के गले ये जो जिबा करने चले हैं और रूठे खुदा को ये और खफा करने चले हैं, और मजहब के नाम पर गुनाह करने चले हैं। नासूर हैं जो खुद वो दूसरों की दवा करने चले हैं। आमाल नीच हो तो खुदा कैसे पाओगे, और दुनिया से, दीन से और जन्नत से भी जाओगे। और जिल्लत नसीब में ये खुदा ने लिखी है कि रब की नाराज़गी है जो अब दिखी है। जी वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। कल भी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि कल अतीक अशरफ और उसके साथियों पर फैसला MP MLA कोर्ट से आने वाला है। तब पता चलेगा कि ये बचा या इसको सज़ा हुई। अब तक 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज होने के बावजूद